वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है। 4 बार सत्ता में आई, हुआ नहीं कोई दंगा, गुंडों के पसीने छूटते थे, जो लेता था उनसे पंगा। साथियों, कुछ इस प्रकार से कविता पर चरितार्थ होने वाली मायावती जी इस समय 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट हो गई हैं और मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि मैं विधानसभा चुनाव 2027 अकेले लड़ूंगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है। अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय गर्मा गई है कि जैसे लग रहा है चुनाव विधानसभा का इसी साल है। हालांकि इस साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन पंचायती चुनाव है, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानी, वीडीसी का चुनाव है। लेकिन जिस प्रकार से 27 का विधानसभा जीतने को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे उत्तर प्रदेश में अलर्ट हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि पंचायती चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है, जिसमें आज साथियों मैं बात करता हूं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का। क्योंकि इस समय मायावती जी को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से लेकर के अपोजिशन के अन्य पार्टियां मायावती जी के साथ गठबंधन करने के लिए इशारा दे रहे हैं। हाल ही में एआईएमआईएम की खबर चल रही थी कि ओवैसी जी मायावती जी के साथ गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव का आपने वीडियो देखा कि किस तरह से इशारा कर रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा बहुजन समाज पार्टी से पुराना रिश्ता है, गठबंधन टूटते हैं, गठबंधन जुड़ते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता जो बहुजन समाज पार्टी से वो पुराना है, क्योंकि किसी समय अंबेडकर जी और लोहिया एक साथ काम करते थे, माननीय नेताजी और कांसीराम एक साथ चुनाव लड़े थे, एक साथ बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते थे। ठीक उसी तरह से अगर अच्छी रणनीति रही तो हम भी साथ चुनाव लड़ेंगे। खुल करके उन्होंने नहीं कहा कि मैं मायावती जी के साथ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने इशारा बहुत बड़ा कर दी कि मैं भी बसपा के साथ होकर के चुनाव लड़ूंगा। जिसके बाद हमारे प्रदेश में राजनीति तेज हो रही थी। लोग यही चर्चा कर रहे थे क्या मायावती जी ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ। जिसके बाद मायावती जी ने सामने आकर के कल ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो अफवाहें चल रही थी हमारे प्रदेश से लेकर पूरे देश में बसपा को लेकर के, उसका उन्होंने खंडन कर दिया। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें उल्लेख की, कई बातें जिक्र की, जिसको मैं आज अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट उल्लेख करूंगा। और साथियों, मायावती जी ने इस गठबंधन का खंडन किया ही किया। उसके साथ साथ दिल्ली में जो मायावती जी को टाइप 8 का बंगला अलॉट हुआ है, उस पर भी जो अफवाहें हमारे प्रदेश में चल रही थी उनका भी मायावती जी ने खंडन किया। मायावती जी ने सबसे पहले कहा कि हमारी पार्टी 2027 के विधानसभा में 2007 के विधानसभा चुनाव की तरह ही अकेले लड़ेगी। हमारी पार्टी अकेले बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो कि हम 8 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में हुए महारैली में ही ऐलान कर दिया था कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन नहीं करेगी। और मायावती जी ने यह भी जिक्र किया कि हमारे प्रदेश की समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर अंबेडकरवादी विचार रखती है तो ये केवल उनका वोट का मंशा है, वोट का लालच है। अगर उसको लेकर के बहुजन समाज की हित कर रही है तो उसको केवल एक लालच है कि उसे बहुजन समाज का वोट चाहिए, इसलिए वह अंबेडकरवादी करती है। लेकिन उनकी साफ मकसद ये है, उनकी सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवादी विचारधारा से नफरत रखती है। इन सभी अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का मकसद अंबेडकरवाद के खिलाफ ही है। एक कभी अंबेडकरवाद के विचारधारा के पक्ष में जा ही नहीं सकती ये दोनों पार्टियां, ये हमेशा खिलाफ ही रहेंगी। जिसके बाद मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उल्लेख कर दिया 2 जून 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ का उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार से समाजवादी के गुंडों ने हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो कि अभी भूला नहीं है। तो हम उन सभी पार्टियों के साथ कैसे गठबंधन करेंगे जो पार्टियां हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दी थी वोट के लिए। यानी कि मायावती जी ने अब साफ ऐलान कर दिया कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, एआईएमआईएम के साथ, यानी कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। जिसके बाद मायावती जी ने दिल्ली में मिले
टाइप 8 के अलॉट जो बंगला मायावती जी के लिए हुआ है उस पर भी उन्होंने खंडन किया है, क्योंकि इस समय ये चल रहा है हमारे प्रदेश से लेकर पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से टाइप 8 का सुरक्षा के लिए मायावती जी के लिए रहने के लिए दिल्ली में बंगला मिला है, जिस पर मायावती जी ने खंडन किया। क्या इस प्रकार की बंगला हमें कई बार ऑफर हो रही थी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत से उसमें सुरक्षा मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कई बार मैंने बंगले को ठुकरा दिया था। आज जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा टाइप 8 का बंगला मायावती जी के लिए मिल रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी इससे भी अच्छा टाइप 8 का बंगला मुझे ऑफर हो रहा था, जिसको मैंने सुरक्षा के दृष्टिगत से ही कि मुझे वहां सुरक्षा नहीं मिलेगा इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। लेकिन अब की जो टाइप 8 का दिल्ली में मुझे बंगला मिला है, इसमें मुझे सुरक्षा मिल सकता है, इसलिए मैं इसको स्वीकार किया है। यानी कि मायावती जी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सरकार में भी इस तरह की बंगला हमें ऑफर हो रही थी। अब तो साथियों ये तो थी कुछ पॉइंट, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ बातें मायावती जी ने कही है उनका मैं आज आपको अपने वीडियो में बता दूं। साथियों सबसे पहली बात मायावती जी ने यह जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आजकल कुछ स्वार्थ नेता गठबंधन की अफवाहें फैला करके राजनीति कर रहे हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि वो स्वार्थ नेता इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। वहीं मायावती जी ने पहले बात को करते हुए एआई का जिक्र कर दिया, क्योंकि इस समय गलगोटिया यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारे भारत में एआई ट्रेंडिंग में चल रही है, किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको जिक्र करते हुए मायावती जी ने कहा कि आज एआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए सभी को कि किस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, उस पर ध्यान देनी चाहिए, उस पर बातें करनी चाहिए। अपितु लोग यह कर रहे हैं जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में हो, उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि एआई का गलत दुरुपयोग करके मजाक बनाया जा रहा है, मायावती जी ने जिक्र किया। और मायावती जी ने कहा कि आज जो नेता गठबंधन की बातें कर रहे हैं वो सब अफवाहें हैं, हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दूसरे बातों में उन्होंने जिक्र किया, बहुजन समाज के लोगों को नसीहत दिया कि आज जो गलत बातें हमारे समाज में चल रही है उस पर ध्यान न दें। हाथी की मस्त चाल है, वो हाथी चल रही है, 2027 के विधानसभा में लखनऊ की कुर्सी पर बैठेगी भी। मायावती जी ने कहा कि आज जो नेता समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन की बातें कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा की बातें कर रहे हैं, वो केवल झूठे अफवाहें फैला रहे हैं। उनको अम्बेडकरवादी विचारधारा से हमेशा नफरत रही है, तो फिर आज कैसे अम्बेडकर के हित की बात करेंगे, क्योंकि उनको वोट का ही लालच है, बहुजन समाज के वोट को लेना है, इसलिए आज चुनाव के नजदीक आने से ऐसा बातें कर रहे हैं। इन सभी पर ध्यान ना दीजिएगा, ये केवल झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसे नेता कभी अम्बेडकर के हित की बात कर ही नहीं सकते, अम्बेडकर के विचारधारा हो ही नहीं सकते। तीसरी बात मायावती ने जिक्र किया गठबंधन की, कि गठबंधन हमारी पार्टी ऐलान कर दी थी 9 अक्टूबर 2025 को ही, 7 जनवरी को भी किया था, फिर उसके बाद 15 जनवरी को ही किया था। यानी कि कई बार हमारी पार्टी ऐलान कर दी है कि किसी भी प्रदेश के बड़े पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, छोटी मोटी पार्टियां जो उभर रही हैं इस समय, उनके साथ हमारी पार्टी गठबंधन कर सकती है, लेकिन प्रदेश की, देश की बड़ी पार्टियों के साथ हमारी बसपा गठबंधन नहीं करेगी। चौथे पॉइंट में मायावती ने सभी मीडिया बंधुओं को नसीहत दिया है, सोशल मीडिया क्रिएटरों को नसीहत दिया है कि बसपा के प्रति अफवाहें मत फैलाएं, जो भी बसपा के प्रति अफवाहें चल रही है उसको प्रसारित ना करें, इससे बेहतर होगा। मायावती ने इन सभी 4 पॉइंटों को उल्लेख करते हुए, जिक्र करते हुए 2027 के विधानसभा में अकेले लड़ने के लिए ऐलान कर दिया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि कमर की पेटी कस लीजिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, आप लोग फील्ड में उतर जाइए, सभी जिलों में, सभी मंडल में, सभी हर एक छोटे बड़े बूथ पर आप उतर जाइए और वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो जो रणनीति है उसको बताइए, जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार करिए। जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है, तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी
इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं। तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा। इसी के साथ मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पर खत्म करती हैं और जनता को धन्यवाद देती हैं। तो साथियों, हमारी भी यहीं पर एनालिसिस आज खत्म होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मायावती जी के लिए क्या कहेंगे अकेले विधानसभा चुनाव में जो लड़ने जा रही हैं, क्या विधानसभा का चुनाव 2007 की तरह आज 2027 के विधानसभा में अकेले लड़कर जीत पाएंगे? इस पर भी आप कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।